आशीषित जीवन का मतलब क्या है? लूका 9:23। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये बुलाहट सबके लिए है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। डिनाई योर सेल्फ, टेक अप योर क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। मत्ती 10:38। यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:12। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, और ये सतावट किसी भी रूप में आ सकती है। क्रूस का मतलब ही दुख और परेशानियां हैं जो हमारे मसीही विश्वास के कारण हमारे जीवन में आती हैं। प्रभु कहता है कि प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है। जब क्रूस उठाना ही है, जब दुख उठाना ही है, तो फिर आशीषित जीवन का मतलब क्या है? आशीषित जीवन का मतलब फूलों की सेज नहीं है। आशीषित जीवन का मतलब है कांटों के बीच में प्रभु यीशु आपका हाथ थामे रहेगा, आपको जीवन के रास्ते पर आगे ले जाएगा और आपको आपकी डेस्टिनी में पहुंचाएगा। आशीषित जीवन का मतलब है कठिनाई से गुजरते हुए भी दाऊद के समान ये कहना कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन 23:4। आशीषित जीवन का मतलब है आपकी नाव में आपके साथ यीशु का होना। फिर चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, आपकी नाव नहीं डूबेगी। आशीषित जीवन का मतलब है यशायाह 54:17 के अनुसार विश्वास से कहना कि मेरी हानि के लिए बनने वाला कोई हथियार सफल नहीं होगा। आशीषित जीवन का मतलब है अकाल के समय उस घड़े में आटा खत्म नहीं होगा और उस कुप्पी में तेल कम नहीं होगा। आशीषित जीवन का मतलब है केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से बहुत लोगों का पेट भरना। आशीषित जीवन का मतलब है लाल समुद्र का 2 भाग होना और उसके बीच में से रास्ता निकलना। आशीषित जीवन का मतलब है जो मरियम ने चुना वही चुनना। लूका 10:42। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात की आवश्यकता है, एक चीज की जरूरत है। वन थिंग इज नीडेड। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आशीषित जीवन का मतलब है दिल से यह कहना कि हे प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हे पिता, हो सके तो यह कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आशीषित जीवन का मतलब है मसीह में बने रहना और पवित्र जीवन बिताना। पहला पतरस 1:15-16। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब यीशु आपके जीवन में आता है तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रहने लगता है और आप अपनी आत्मा में पवित्र हो जाते हैं, पर आपको अपने सोच विचारों में, कार्यों में और अपने सारे चाल चलन में भी पवित्र रहना है। सभोपदेशक 9:8। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। जब आपके वस्त्र उजले रहेंगे, जब आपका जीवन पवित्र रहेगा, तब आपके सिर पर तेल की घटी नहीं होगी, अभिषेक की घटी नहीं होगी। भजन संग्रह चैप्टर्स 1:15-24। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? उसके पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा? जिसका जीवन शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हाथों के काम शुद्ध हैं। अय्यूब 17:9। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। एक दिन आप अपने सृष्टिकर्ता को जरूर देखेंगे और वो आपकी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। यहाँ पृथ्वी पर आपकी जिंदगी का बेस्ट दिन है आपके उद्धार का दिन। वो दिन जब यीशु आपकी जिंदगी में आया, वो सारी आशीषों का स्रोत है। आपके पास यीशु है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं, पवित्रता शैतान के खिलाफ एक हथियार है, ऐसा हथियार जिसका सामना वो नहीं कर सकता क्योंकि वो अपवित्र है।
अंधकार उजियाले का सामना नहीं कर सकता। यीशु का नाम, उसका लहू, उसका वचन, प्रार्थना, विश्वास और हियाव या साहस, अगर ये सब आपके पास हैं तब भी ये पर्याप्त नहीं है। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, पवित्रता, और आप हर युद्ध जीतेंगे और शैतान आपका सामना कभी नहीं कर पाएगा। ये हमारी अपनी धार्मिकता या पवित्रता नहीं है। यीशु की धार्मिकता और उसकी पवित्रता आपके जीवन में दिखनी चाहिए, आपके सोच विचारों में, कार्यों में और सारे चाल चलन में। गलातियों 2:20, पौलुस के समान कहिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर खत्म हो गया है। अब मैं जीवित न रहा, अब वो पुराना वाला मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। 2 कुरिन्थियों 5:17, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। प्रेम से, करुणा से, तरस से भरे हुए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का सबसे खास गुण क्या है? उसका यूनिक गुण क्या है? यह है पवित्रता। स्वर्ग में स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हुए प्रेमी 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 नहीं बोलते, दयालु 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 नहीं बोलते, सामर्थी 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 नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? पवित्र 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 बोलते हैं। और महापवित्र यीशु के सामने वे नजरें झुकाए रहते हैं। यीशु जब पृथ्वी पर था तब दुष्टात्माएं उसके सामने ये कहते हुए गिर जाती थीं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्टात्माएं यीशु को पवित्र परमेश्वर के रूप में पहचानती हैं, उसे होली वन के रूप में रिकॉग्नाइज करती हैं। प्रभु में मेरे भाई, मेरी बहन, पवित्रता आपके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप पवित्र हैं तो सुरक्षित हैं। यीशु का नाम, उसका लहू और उसका वचन आपके पास होते हुए भी यदि आप पवित्रता में नहीं चल रहे हैं तो आप परमेश्वर की पूर्ण सुरक्षा से बाहर हैं। पवित्रता है तो धार्मिकता है, और धार्मिकता हमारा आत्मिक वस्त्र है, हमारा सुरक्षा कवच है। अगर पवित्रता नहीं है तो धार्मिकता का वस्त्र नहीं है, और आप शैतान के सामने निर्वस्त्र हो, तो फिर शैतान आपके ऊपर अटैक क्यों न करे और परमेश्वर आपका बचाव क्यों करे? क्यों? याद रखिए, आप पवित्र हैं तो सुरक्षित हैं। प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यशायाह 61:10। धार्मिकता एक सुंदर वस्त्र है, एक गहना है। यदि आप बाइबल में देखें तो सबसे कीमती वस्त्र कौन पहनते थे? परमेश्वर के याजक लोग पहनते थे। एपोद, वो इतना कीमती होता था। आपको पता है उसमें कितना सोना और कितने प्रेशियस स्टोन्स लगे होते थे। आज इस जमाने में भी उतना कीमती वस्त्र कोई नहीं पहनता, और एपोद पहने बिना याजक लोग परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। एपोद पहने बिना परमेश्वर उनकी एक भी बात नहीं सुनने वाला था। क्या है ये एपोद? ये धार्मिकता का प्रतीक है, धार्मिकता का वस्त्र। धार्मिकता एक सुंदर वस्त्र है, एक गहना है। हम यीशु की धार्मिकता से धर्मी बनते हैं, हम यीशु की पवित्रता से पवित्र बनते हैं। धार्मिकता और पवित्रता हमें आत्मिक संसार में सुंदर बनाते हैं। भजन 29:2-96:9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इसका मतलब है पवित्रता से सुंदर होकर, ब्यूटीफुल होकर उसकी आराधना करो। पवित्रता आपको सुंदर बनाती है परमेश्वर की दृष्टि में। आप पवित्र हैं तो सुंदर हैं। आत्मिक संसार में केवल वे लोग सुंदर हैं जो पवित्र हैं। बादलों को चीरते हुए स्वर्ग से एक आवाज आ रही है। क्या आप सुन रहे हैं? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु का मध्य आकाश में आने का समय बहुत निकट है। वह अपने पवित्र लोगों को पृथ्वी पर से एक साथ उठाने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अब वही बोल रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा, अर्थात पूरे विश्व में एक ही सरकार होगी, एक ही करेंसी होगी और एक ही धर्म होगा। दुनिया की हर खबर को किनारे करके इस वक्त इस खबर को गंभीरता से लीजिए। बाकी सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सब साइंस हैं, चिन्ह। असली खबर ये है, ये और ये सारे साइंस, ये चिन्ह, ये संकेत
इस खबर की ओर इशारा कर रहे हैं, इस खबर की ओर उंगली दिखा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि पोस्ट कोरोना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो जाएगा, अर्थात कोरोना की लहर के बाद एक विश्व सरकार का काम ऑफिशियली शुरू होगा। इसका गठन पहले ही हो चुका है, इसका पूरा एजेंडा तैयार है, एक विश्व करेंसी बन चुकी है, एक विश्व धर्म की मास्टर प्लानिंग रूपरेखा तैयार हो चुकी है, एक विश्व सरकार का गठन हो चुका है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? महाक्लेश काल सामने है, महाक्लेश काल सामने है, इसलिए पवित्र लोगों का उठाया जाना, रैप्चर भी बहुत नजदीक है। अगर आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था की खबर को अब तक सीरियसली नहीं लिया है तो अब गंभीर हो जाइए। बाइबल के अनुसार ये ऐसी कठिन पीड़ा का समय होगा जैसा पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ। 7 वर्षों के इस समय को महाक्लेश काल कहते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं, ये मैं आपको दूसरे मैसेज में बताऊंगा। ये समय पूरा होते ही, ये 7 वर्ष पूरे होते ही एक विश्व सरकार खत्म हो जाएगी, महाक्लेश काल खत्म हो जाएगा। पर इन 7 वर्षों में पृथ्वी पर इतनी तबाही होगी जो पहले कभी नहीं हुई। इतना खून बहेगा जितना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं बहा। इसीलिए अगर इन दिनों में परमेश्वर आपके किसी प्रियजन को इस पृथ्वी पर से उठाता है तो आप उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसकी आत्मा सुरक्षित हो जाएगी। आने वाले महाक्लेश से वो बच जाएगा और बचे हुए पवित्र लोगों को भी प्रभु यीशु रैप्चर के समय उठा लेगा। ये बड़ा विषय है, मैसेज लंबा नहीं करूंगा। इतना जान लीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक विश्व सरकार के ये 7 वर्ष महाक्लेश काल के 7 वर्ष होंगे। इस वर्तमान युग के अंतिम 7 वर्ष होंगे और आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आने वाली। सब कुछ एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपना धन सुसमाचार प्रचार में लगाएं, प्रभु के काम में लगाएं, आत्माएं जीतें। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इन 7 वर्षों के बाद क्या होगा, इस विषय पर मैं एक अलग मैसेज तैयार कर रहा हूं, आप उसे जरूर सुनिए। यशायाह 5:13 और होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है, नाश हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे समय में रह रहे हैं और आगे क्या क्या बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। इग्नोरेंट मत रहिए, लापरवाह मत रहिए। बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। जिन्हें पता है वे इन अंतिम दिनों में घटने वाली घटनाओं को देखकर सरप्राइज्ड नहीं हैं। बेनी हिन जैसे अभिषिक्त सेवक कह रहे हैं कि अब मसीहियों को रैप्चर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप रैप्चर के समय ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार हैं? 10 कुंवारियों के दृष्टांत में एक गंभीर मैसेज है। प्रभु ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले सभी लोग रैप्चर के समय नहीं उठाए जाएंगे। 10 में से 5 कुंवारियां पीछे छूट गईं क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। वे ऊँघ रही थीं, सो रही थीं। जो कुंवारियां तैयार थीं, जाग रही थीं, जिनके पास तेल था, जिनकी मसालें जल रही थीं, वे चली गईं। इस तेल का मतलब पवित्र आत्मा है और यदि ये तेल आपके अंदर है तभी आप रैप्चर के समय उठाए जाएंगे। पवित्र आत्मा उनके पास रहता है जिनका जीवन आज और अभी पवित्र है। पहले आपका जीवन कैसा था इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु के लहू से धुली हुई परमेश्वर की संतान हैं तो आपका कोई पास्ट नहीं है। ए ब्लड वॉश्ड चाइल्ड ऑफ गॉड हैज नो पास्ट। प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए परमेश्वर के एक संतान का कोई पास्ट नहीं होता, बीता हुआ कल नहीं होता, केवल वर्तमान और भविष्य होता है। यूहन्ना 8:11। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे क्षमा करने के बाद यीशु ने कहा, जा और फिर पाप नहीं करना। उद्धार में बने रहने के लिए पापों को छोड़ना जरूरी है। अपने सारे अधर्मों को, पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए और पवित्र जीवन बिताइए। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। 1 यूहन्ना 1:7-10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को यीशु के सामने मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। 7वें वचन में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्र, अपने पापों को प्रभु के सामने मान लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। आज ही पवित्र हो जाइए, अभी इसी समय। 2 कुरिन्थियों 6:2। वो प्रसन्नता का समय अभी है, वो उद्धार का दिन अभी है। आशीषित जीवन का मतलब है प्रभु की खातिर अन्याय को भी सह लेना और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपना। 1 कुरिन्थियों 6:7। तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? 1 पतरस 2:23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यह यीशु के बारे में लिखा है। इसका मतलब ऐसे भी लोग थे जो उसको गालियां देते थे, उसको जो पूरी तरह से निर्दोष था। जरा सोचिए, इस दुनिया के लोग कितने दुष्ट हैं। जिसका हृदय सबसे सुंदर था, लोग उसको भी गालियां देते थे, पर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। 1 पतरस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। भलाई के बदले भलाई करना मानव स्वभाव है, इंसानियत है। भलाई के बदले बुराई करना शैतानियत है और बुराई के बदले भलाई करना मसीहियत है। अगर किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो मसीहियत कहाँ से रहेगी? मसीहियत इंसानियत से बहुत ऊपर की चीज है। आशीषित जीवन का मतलब है, जो लोग आपको क्रूस पर चढ़ाते हैं या आपको पत्थरों से मारते हैं, उनसे घृणा नहीं करना, पर यीशु के समान और स्तिफनुस के समान ये कहना कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आशीषित जीवन का मतलब है, सदोम और गोमोरा में आग की बारिश होने से पहले परमेश्वर के द्वारा हमें सुरक्षित बाहर निकाला जाना। मित्र, यह है रैप्चर का एक चित्र। आशीषित जीवन का मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह में रहना। जल प्रलय के समय, महाक्लेश के समय उस जहाज के अंदर सुरक्षित रहना जिसका नाम है यीशु। आशीषित जीवन का मतलब है सिंहों की मांद में भी यीशु आपके साथ रहेगा और वो सिंहों के मुंह बंद कर देगा, जैसा उसने दानियल के लिए किया। आशीषित जीवन का मतलब है आग की भट्ठी में भी यीशु आपके साथ रहेगा, जैसा वह सद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ रहा। आशीषित जीवन का मतलब ये नहीं है कि कभी चोट नहीं पहुंचेगी, कभी दिल नहीं टूटेगा, कभी दर्द नहीं होगा। आशीषित जीवन का मतलब इस बात को समझना है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यशायाह 43:2। जब तू जल में होकर जाए, ये नहीं लिखा है कि यदि तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए। इस धरती के जीवन की तकलीफों से, पीड़ाओं से गुजरना ही होगा, जल में होकर जाना ही होगा, नदियों में होकर चलना ही होगा, आग में से गुजरना ही होगा। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। He never said you'd always see sunshine. He never said there would be no rain. मुझे ये गीत बहुत पसंद है। अगर आपने इसे नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिए, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। आपको पता है सोना कैसे निखारा जाता है? उसे आग की भट्टी में डालकर शुद्ध किया जाता है, और आग में चमकते हुए दमकते हुए सोने को कुंदन कहते हैं। हमें निखारने के लिए, हमें निर्मल बनाने के लिए, हमें कुंदन बनाने के लिए परमेश्वर कौन सी भट्टी का इस्तेमाल करता है? प्रियो, यह है दुख की भट्टी। जी हाँ, हमारे जीवन में आने वाले दुखों के जरिए परमेश्वर हमें निखारता है, हमें निर्मल बनाता है, हमें सुंदर बर्तन बनाता है, उपयोगी पात्र। यशायाह 48:10। मैंने तुझे निर्मल तो किया, पर चांदी के समान नहीं, सोने के समान नहीं, आग की भट्टी में नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। ये भट्टी मुझे पसंद नहीं है, दुख की भट्टी, क्योंकि मैं इसमें से बहुत गुजरा हूँ, पर इसका एंड रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत सुंदर है। मेरे परमेश्वर ने मुझे निर्मल किया है।
इस दुनिया में कोई भी इंसान टॉयलेट में रखे हुए एक गंदे बर्तन को अपने किचन में या ड्राइंग रूम में इस्तेमाल नहीं करता। आपने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर आपके या मेरे जैसे किसी गंदे बर्तन को ऐसे ही इस्तेमाल करेगा? यह तो उसकी दया है, उसकी महानता है कि वह आप जैसे और मुझ जैसे गंदे बर्तन को साफ करके उसे अपने दिल के ड्राइंग रूम में सजा कर रखता है। अपनी हथेली पर हमारा चित्र खोद कर बनाता है और कहता है, आई लव यू, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। सपन्याह 3:17। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके कारण वो आनंद से मगन रहता है और गाना भी गाता है। उसके गीत गाने की वजह आप हो, उसके गुनगुनाने की वजह आप हो। यिर्मयाह 1:5। आपकी माँ के गर्भ में आपको रचने से पहले ही उसने आपके ऊपर अपना चित्त लगाया और आपका जन्म होने से पहले ही उसने आपको अपने लिए अलग किया। निर्गमन 33:12। आपका नाम उसके चित्त में बसा है, उसके दिल में, और उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है। यशायाह 49:16। उसने अपनी हथेलियों पर आपका चित्र खोद कर बनाया है, एनग्रेव किया है, और आपका चेहरा हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहता है। रोमियो 8:35-39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या और कुछ? नो नो नो, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम हिज लव। आशीषित जीवन का मतलब है हर परिस्थिति में यीशु के साथ चिपके रहना, अपने विश्वास में बने रहना, खराई में बने रहना। बाइबल बताती है कि पूर्वी देशों में अय्यूब सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जब अय्यूब के जीवन में महाविपत्ति आई, तब एक ही दिन में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उसके सभी बच्चे मर गए। फिर उसके सारे शरीर में फोड़े हो गए। तब उसकी पत्नी भी उससे घृणा करने लगी, उसके नौकर भी उससे दूर भागने लगे और उसके मित्र भी उसे ताने मारने लगे, उस पर दोष लगाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। सबने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? क्या तू अब भी विश्वास करता है कि परमेश्वर भला है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया। उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ऐसा विश्वास कहां से आता है? ऐसी खराई कहां से आती है? यशायाह 48:10। मैंने तुझे निर्मल किया, पर चांदी के समान नहीं, सोने के समान नहीं, आग की भट्ठी में नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्ठी में परख कर चुन लिया है। जब मुंह से वाह निकलता है तो दुनिया सुनती है, जब दिल से आह निकलती है तो परमेश्वर सुनता है। उसकी उपस्थिति में बैठकर केवल वाह वाह मत कीजिए। गाड़ी, बंगला, शोहरत, पावर, वाह 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 वाह। आपको पता नहीं आपकी प्रार्थना छत से टकरा रही है, स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उससे कहिए, हे प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह के बिना नहीं जी सकता। तेरी करुणा मुझ पर बरसा दे। तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। प्रभु की उपस्थिति में आपके 2 बूंद आंसू निकले, आपके दिल से आह निकले, तो ये 2 घंटे वाह वाह करने से उत्तम है। प्रभु के सेवक C.H. स्पर्जन ने कहा, Tears are liquid prayers. Tears are liquid prayers that flow straight to the heart of God. भजन 38:9, Psalm 38:9। इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा है, My tears are liquid words and you can read them all. प्रभु की उपस्थिति में निकलने वाले हमारे आंसू लिक्विड वर्ड्स हैं जिनको वो पढ़ सकता है। Tears are liquid prayers. आंसू तरल प्रार्थनाएं हैं। लूका 7 में उस पापिन स्त्री ने मुंह खोलकर नहीं कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। वो तो बस सिर झुकाकर चुपचाप रो रही थी। अपने आंसुओं से और इत्र से यीशु के पांवों को भिगोकर उन्हें अपने बालों से पोंछ रही थी। उस स्त्री ने कुछ भी नहीं कहा, पर यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, शांति से जा, गो इन पीस।
हे शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे गाल पर भी चुंबन नहीं दिया, और जब से ये आई इसने मेरे पाँवों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँवों को अपने आंसुओं से धोया है। भोजन के लिए थैंक यू, पर आशीष तो ये बेटी ले गई। इफ योर प्रेयर कैन नॉट मूव यू, इट कैन नॉट मूव गॉड, इट कैन नॉट मूव द हैंड ऑफ गॉड। आपकी प्रार्थना आपको ही नहीं हिला पा रही है तो परमेश्वर को क्या हिलाएगी? परमेश्वर के हाथ को क्या हिलाएगी? दिल से प्रार्थना कीजिए, दिल से। अगर आप कहते हैं मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपका शरीर आपकी आत्मा पर हावी हो गया है। बहुत हो गया खाना पीना, आत्मा भूखी है और केवल शरीर को खिलाए जा रहे हो। हाँ, बिरयानी, पिज्जा, KFC, आइसक्रीम, कुरकुरे। अब अनुशासित हो जाइए, उपवास प्रार्थना कीजिए और आत्मिक जीवन में हरियाली लाइए। आशीषित जीवन का मतलब है जब हम ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, तब उड़ाऊ पुत्र के समान अपने सेंस में वापस आना, अपने आपे में आना और इस भरोसे के साथ वापस आना कि मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करने वाला मेरा पिता अपनी बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहा है। नीति वचन 24:16, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता है। 1 यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करते हुए नहीं रह सकता। He कैन नॉट कंटिन्यू टू सिन, ही हु इज बोर्न ऑफ गॉड कैन नॉट कंटिन्यू टू सिन। रोमियो 6:14, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। या तो आप अनुग्रह के अधीन हैं या फिर व्यवस्था के अधीन हैं। जब आप अनुग्रह से हट जाते हैं तब आप व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं और आपके ऊपर पाप की प्रभुता होती है। पाप आपके ऊपर राज करता है। यदि आप मसीह में हैं तो आप अनुग्रह के अधीन हैं और आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी। 1 यूहन्ना 4:4, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो तुम में है, कौन? यीशु। वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान। बोलते रहिए, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। मीका 7:8, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरे शत्रु, मुझ पर मत हंस, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मित्र, इस धरती पर चाहे आपकी कोई इज्जत ना हो, पर यीशु ने अपने पवित्र खून से आपकी आत्मा को धोकर आपको परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बना दिया है। यह संसार आपके पास्ट को देखता है, आपके बीते हुए कल को, और आपकी गलतियों को याद रखता है और आपको नीची नज़र से देखता है। पर यीशु आपके पापों को क्षमा करने के बाद उन्हें कभी स्मरण नहीं करता। भजन 103:12, पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यीशु आपके पास्ट को नहीं देखता, केवल आपके वर्तमान को और भविष्य को देखता है। आप आत्मा में स्वर्ग के नागरिक हैं एंड दिस मेक्स द होल डिफरेंस। आशीषित जीवन का मतलब है इस बात को जानना कि मसीह में आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो 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 देखो, सब बातें नई हो गई। और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। पहले आप चाहे कैसे भी रहे हों, झगड़ालू, पियक्कड़, गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू, हत्यारे, ड्रग एडिक्ट, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट, व्यभिचारी, कॉल गर्ल, वेश्या, पर यीशु ने आपकी पहचान बदल दी है और स्वर्गदूतों को पता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। रोमियो 8:1, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आशीषित जीवन का मतलब है इस निश्चय के साथ जीना कि यीशु के बलिदान के कारण मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। भजन 32:1, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। भजन 51:7, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो हे यीशु, अपने लहू से मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आशीषित जीवन का मतलब है
इस सत्य को जानना, इस एहसास में जीना कि परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। मेरी आशा केवल मसीह में है, वही मेरी ज्योति है, मेरा बल है, मेरा गीत है। इन क्राइस्ट alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. योएल 3:10। जो बलहीन हो वह कहे मैं वीर हूं। Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.